देखिए कोरोना का पीरियड चल रहा था। भाजपा ऐसी सरकार थी कि सबको हल कर दी समस्या, राशन कपड़ा सब मकान फ्री कर दिया। हमारे डुमरी सरदार नगर यहाँ के युवाओं से पूछते हैं कि वो लोग रोजगार पे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, रोजगार है कि नहीं है देश में। अब क्या कहना चाहेंगे सर, किसकी सरकार 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार। अभी वो सर बता रहे थे कि युवाओं को लेकर के जो बेरोजगारी चल रही है उस पर क्या कहना है? बेरोजगार कभी खत्म हुआ है बताइए? किसी कोई भी गवर्नमेंट है कि बेरोजगार कहीं खत्म हुआ नहीं हुआ है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा। बेरोजगार हमेशा जनसंख्या बढ़ेगा, बेरोजगार बढ़ती जाएगी। कोई रोजगार नहीं दे पाएगा, जो रोजगार जो मिलता है उसी में सब संतुष्ट है। अब बात है अनपढ़ की बात कर रहे थे, ये अनपढ़ प्रधानमंत्री, और अगर अब प्रधानमंत्री अनपढ़ है और कश्मीर 370 हट रहा है तो हम लोग पसंद है अनपढ़ वो। और कश्मीर मेरा लाल चौक झंडा फहर रहा है तो अनपढ़ में पसंद है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर यूक्रेन से छात्र फंसे थे यूक्रेन में तो भारत का तिरंगा लेकर बाहर निकले थे, और पाकिस्तान के जो वहाँ के लड़के फंसे थे तो इंडिया झंडा लेकर बाहर निकले थे। तो हमें अनपढ़ पसंद है, हमें पसंद है। क्या कहना चाहेंगे सर? युवा की तो कह रही है कि हमको वो अनपढ़ ही पसंद है। देखिए, जो युवाओं पढ़ रहे हैं वाकई में लगन से पढ़ रहे हैं, उनके अंदर दिल पे पीड़ा है, उनके अंदर दर्द है। और जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं, उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको रोजगार नहीं चाहिए। लेकिन शिक्षित लोगों से यदि पूछा जाए, युवाओं से पूछा जाए, पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए तो उनके दिल पर क्या गुजर रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक तिरंगा की बात आई थी, एक समय ऐसा था कि जब हमारे देश के तिरंगा को फहराया जाता था तो 24 घंटे रखने में बहुत बड़ा वो हमारे ऊपर अपमान होता था। 24 घंटा नहीं रख पाते थे। आज तिरंगा को मजाक बना दिया गया है, 15-15 दिन अपने दरवाजे पर लगाया जा रहा है। हमारा देश भारत जो है बहुत कठिन परिस्थिति में इसको आज़ाद कराया गया है। अभियान जो चला था, हर घर तिरंगा अभियान जो चला था, उसमें ये था कि सब लोग देशभक्त बने और सबको देश से प्यार हो, इसलिए हर घर तिरंगा लगता है। हर तिरंगा का कहीं भी अपमान नहीं हुआ है और तिरंगा के लिए सब जवान लोग लड़ ही रहे हैं। और रही रोजगार की बात, तो जो भी लड़के होंगे, जो पढ़ेंगे, जो टैलेंट होंगे, उनको नौकरी मिलना है। अभी यूपीपी की भर्ती निकली थी, इसमें 53,000 लोगों की भर्ती हुई है। जो टैलेंट थे उनकी भर्ती हुए हैं और रोजगार मिलता है। चाहे कुछ भी ये लोग कह लें, मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी सर? बीजेपी एकदम बनेगी, एकदम बनेगी, एकदम बनेगी। भैया कह रहे हैं तिरंगा लगाने से। बताइए, पहले तो कोई लड़का तिरंगा को जानता नहीं था, ठीक है? पहले तो लड़के, छोटे बच्चे तिरंगा को जानते नहीं थे। इस टाइम हर एक दरवाजे पर अगर तिरंगा लगा है तो इससे बड़ी मतलब बढ़िया चीज़ क्या चीज़ है? और एक बात और, ठीक है, किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, वो तुरंत नरेंद्र साहब मोदी को बताएंगे। पहले कोई नहीं जानता था कि हमारा प्रधानमंत्री देश का कौन है, ठीक है? इस टाइम बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बीजेपी सरकार, लेकिन ये तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार आएगी ही नहीं। भैया दावा करने से कुछ नहीं होता है, वो तो वोटिंग जनता बताएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव जो हुआ है, 3 तारीख को कल ही देखने को मिल जाएगा। पूरे देश को संदेश चला जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, गठबंधन में अगर जीत रही है तो उसमें सरकार कौन चलाएगा, ये पहले पूछ लीजिएगा। सरकार कौन चलाएगा सर? सबसे बड़े मुद्दा ये है कि गठबंधन की सरकार में यहाँ, हाँ बताइए। वर्तमान में महागठबंधन में 3 तारीख के बाद 13 तारीख को तय किया जाएगा कि इस देश का गठबंधन का, महागठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। और सच्चाई ये है श्रीमान जी, वर्तमान सरकार लोकतंत्र की हत्या, भारतीय संविधान की हत्या, भारत का संविधान कहता है, भारत का लोकतंत्र कहता है, यदि इस देश का चाहे पक्ष दल का नेता हो या विपक्ष दल का नेता हो, सबको एक बराबर का समानता अधिकार मिलता है। लेकिन ये सरकार अपने तानाशाह में अपनी तानाशाही करके ये गुंडई और दबंगई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, युवा से भी पूछते हैं। बताइए सर, क्या किसकी सरकार बनेगी? सर अभी तो भाजपा की सरकार चाहिए हम लोग को। और ये लोग कह रहे हैं कि गठबंधन करने वाली जो बात कर रहे हैं, जब ये लोग इतने ही अच्छे हैं तो गठबंधन किस चीज़ का कर रहे हैं? जरूरत ही क्या है? अकेले ही लड़ना चाहिए ना। वो तो अगला 2014 से ही जीत रहा है, आखिर उसके पीछे भी कोई मकसद होगा ना जीतने का। जनता उसको चुन रही है, जनता उससे प्यार कर रही है, जनता का दिल जीत। अब क्या 4-5 काम जुड़ा दीजिए योगी जी का और मोदी जी का, जो
सामने आप सबके सामने रिजल्ट है सर उसका। क्या है बताइए, कुछ बताइए। हर गरीब के आपके हित में कैसा कौन सा बीजेपी ने काम कर दिया है? देखिए ये जो कहे हैं ना अभी कि हम लोग को रोड से खाना नहीं मिलता है, उस बात सही कहें, लेकिन आयात निर्यात जब होगा तभी तो खाना मिलेगा। बिना आयात निर्यात अगर रुक जाएगा, रोड सही नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा। और बिजली भी टाइम टाइम से बिजली, जो बच्चे दिया जला के पढ़ रहे थे आज 24 घंटा बिजली मिलता है। जो बच्चे समझ लीजिए 6 घंटा 5 घंटा बिजली समझ लीजिए पा रहे थे उस समय हम लोग। एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात होता था, लेकिन वो समस्या भी खत्म हो गया। राशन मिल रहा है टाइम से। नियम है, पहले 1 किलो चावल खाता होला, 4 किलो चावल मिला था, ठीक है ना। नहीं बतिया सुनिए, पहले बात सुनिए। परिवर्तन पहले आपके पास 1 रुपया नहीं था, आज आपके पास 100 रुपया है। बात सुनिएगा, आप काम किए हैं तो तरक्की करेंगे, सही है ना। हाँ वो बात अलग है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी आई, कांग्रेस आया, सपा आया, बसपा आया। केंद्र की बात हो रही सर, केंद्र की बात हो रही। केंद्र की सरकार में गठबंधन की सरकार, मैं वहाँ आ रहा हूँ, पहले बात सुनिए। घूसखोरी किस सरकार में बंद होगा ये बताइए। घूस तो आज भी चल रहा है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, घूस क्यों कम, आखिर क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। और 1 मिनट, जो अधिकारी बने हैं वो घूस क्यों ले रहे हैं ये बताइए। अगर घूसखोरी खत्म हो गया, बात सुनिएगा, घूसखोरी खत्म हो गया तो हर आदमी सक्षम रहेगा, अपना रोजगार के चक्कर में नहीं भागेगा। रोजगार रहे या न रहेगा। तेजस्वी यादव जो जमीन लेके नौकरी दे रहा था, ये कहाँ थे? 1 मिनट रुकिए, बारी बारी 1 मिनट। मैं सरकार पर आवाज नहीं उठाया हूँ, मैं एक मतलब गवर्नमेंट से सरकार, गवर्नमेंट का जो भी नहीं, पहले हमारी बात पूरा होने। कोई भी सरकार हो, सरकार सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी हो, घूसखोरी किस राज्य में बंद होगा ये बताइए सर। घुसखोरी कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे देने वाले हैं वैसे लेने वाले हैं वो लोग। तेजस्वी यादव रेलवे में नौकरी के नाम पे कितने लोगों से जमीन लेके नौकरी दिया है, सारे यादव ही हैं। ये क्या बात हुआ है? प्रमाण है क्या? पूछिए, इनके पास प्रमाण है? आपके पास प्रमाण है? प्रमाण है, पूछिए इनसे। प्रमाण किसी के पास नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि 2024 में केंद्र में जो है कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी है। प्रदेश में बसपा सरकार 12 लाख नौकरी दी थी, सपा सरकार 8 लाख नौकरी दी थी, और वर्तमान सरकार अगर बता दें 1 लाख भी नौकरियां दी हो किसी। वो तो दावा कर रही है बीजेपी का, हमने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब दिए हैं। वो तो जुमलाबाजी। अभी यहाँ पे खुद उन्होंने बोला कि 53,000 वैकेंसी निकली थी। टोटल जुमलाबाजी है। अभी एक भी वैकेंसी सही ढंग से अगर हुआ हो तो बताते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे युवा से जानते हैं कि रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे सर 2024 के चुनाव में जो बीजेपी आएगी कि महागठबंधन की सरकार बनेगा? जनता पार्टी रहेगी। जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी क्यों रहेगी? भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर दिया हम लोगों का। पहले जमाना से 70 साल कांग्रेस क्या किया ये बताइए। बाप दादा 70 साल के राज किया कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि देश हमने खड़ा किया है और मोदी जी देश बेच रहे हैं। राजीव गांधी के महात्मा गांधी के, महात्मा इंदिरा की यार कुछ नहीं किया। उसमें हम लोग दिया बार पड़े हैं, घूस किए हैं। आज का हगने के लिए मकान छानी के धर खपड़ा लेंटर बना दिया हम लोग, है ना। इसमें हगने के लिए, खाने के लिए, पकड़ा लिए, लाइट बिल सब कर दिया। मिट्टी की जगह पर 24 घंटा लाइट दे रहा है हमको। हाँ लाइट दे रहा है। आपको क्या चाहिए हमको? बोलिए हमको क्या चाहिए? विज्ञान कर रहा है, विज्ञान बना दिया है, बम्बोडोर चला दिया है। तो कंपनी में 10 आदमी काम कर रहे थे, विज्ञान काम कर रहा है मोटा एक ही आदमी कर रहा है और क्या चाहिए? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है इस सरकार में राहुल गांधी। अरे रोजगार के लिए उसको मेहनत करें कुछ मिलेगा। बड़े बड़े आदमी महाराष्ट्र में रहता हूँ, गुजरात नागपुर रहता हूँ, यहाँ पर दूध में आया घर, हमारा घर यही है। हाँ नहीं पहले के जमाना से आज से दिल्ली आसमान उड़ गया है। मतलब चेंज हुआ है बीजेपी की सरकार में। काम चेंज बहुत बीजेपी सरकार का बहुत चेंज किया है। आपके हित में कुछ काम हुआ है? बीजेपी ने कुछ काम किया? अरे नहीं, हम तो पसीना से घर बनाया हूँ, बाथरूम बनाया, बच्चों देख रहा हूँ। पुराने आदमी से वृद्धा लोग के छान छप्पर था, और छान छप्पर छोड़ के लिटा बना दिया। घर हगने के लिए बना दिया, लाइट दे दिया, सिलेंडर दिया, सब कुछ दे दिया। अब क्या चाहिए? उस समय पर समझ लो दीपक जलाने के दिया नहीं चलता था।
हाँ हाँ, दीवा जलाने के तेल नहीं मिलता था। हाँ चलो, दीवा जलाने के तेल मिलता था। अब से इस पर बहुत कुछ कर दिया हाँ बीजेपी सरकार ने। तो अभी ये जो राहुल गांधी जो चला रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? राजीव गांधी चला रहा था। राजीव गांधी तो राजीव गांधी तो आए थे, फुटावर पर आए थे ना, क्या किया फुटावर? राजीव गांधी, संजय गांधी सब आए थे। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी तो थी महागठबंधन की सरकार में राहुल गांधी जो सरकार बना रहे हैं, वो सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, अब छोड़िए। यहाँ की युवा से और भी पूछते हैं कि वो क्या कहती है कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी 2024 में। क्या कहना चाहेंगे सर? 2024 के सरकार, 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी? भाजपा का ही बनेगा। किसका बनेगा? भाजपा का। भाजपा को। वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। सपोर्टर वो अखिलेश वाले हैं। अच्छा, अखिलेश के हैं, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी का भाजपा है, बीजेपी जीतेगी। चलिए ठीक है सर। और चाचा, और यहाँ से लोगों से जानते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं लोग। 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा है। भाजपा की बनेगी। जी सर। भाजपा की क्यों बनेगी? कुछ काम बताइए। अरे बहुत काम है, सब लोग जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुछ काम ही कर नहीं रही है बीजेपी। नहीं सर, इस बात को नहीं मानेंगे हम। लेकिन राहुल गांधी तो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं। नहीं, भाजपा ही बनेगी। भाजपा ही जो कि आपके हित में कुछ काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ बताइए। अरे मकान बना है, शौचालय बना, रोड बना है, क्या क्या गिनाम है। अभी तो कह रहे थे भैया कि सब विरोधी रोड खाने के लिए थोड़ी देगा। रोड खाने के लिए नहीं देते भाई, चलने के लिए सुविधा है ना। जब रोड नहीं लेते हम कैसे जाएंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर? 2000 नहीं बता, क्या कहना चाहिए आप? आप क्योंकि आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कहना चाहेंगे? 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? हम तो यही जनता खुश है, भाजपा की सरकार बनेगी, बस यही हम लोग बहुत खुश है, पूरा जनता खुश है। यहाँ पर देखिए जितना लोग हैं सब भाजपा की तरफ, बस 2 ही लोग हैं कांग्रेस की तरफ से। हम लोग बहुत हर चीज़ की सुविधा है, हमको भाजपा बनेगी, अब बनेगी। अच्छा हाँ, कंफर्म है। अच्छा ठीक है, भाजपा बनेगी सरकार। चाचा, 2024 के चुनाव में किसकी सरकार में? मोदी आएंगे कि या फिर से गठबंधन की सरकार? मोदी क्यों आएंगे? मैं आएंगे। मतलब कुछ काम हम किए हैं मोदी जी? मोदी बहुत काम कर लिया। हम कौन काम किया? घर का पानी करते हैं, हम सब कैसे कर, मोदी राशन बांटा था, कौन ना करता था। और क्या करता हूँ मोदी? अब तो लोग जाओ, हम लोग तो दिखा दिया। मोदी सरकार आए 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार। क्या कुछ काम हम किया है बीजेपी? राहुल गांधी दिख रहा है सब। क्या दिखाई दे रहा है? अरे और लोगों को तो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी जो विपक्ष की पार्टियां, उन लोगों को काम तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। राशन दे रहा है, बताइए। दे रहा है, राशन दे रहा है, गैस दे रहा है, और क्या देगा? कौन दे रहा है? हम ब्लैक में खरीदते हैं, वो खुलेआम मिल रहा है हमको, तब क्या चाहिए हमको? अच्छा हाँ, मोदी जी का है। अच्छा, यहाँ देखते हैं। हाँ बताइए क्या क्या? जैसे कह रहे हैं कि राशन दे रहा है, अगर कांग्रेस आ जाएगा तो राशन बंद हो जाएगा। आप बताइए की प्रक्रिया पहले भी थी। तब 1 मिनट, राशन बंद हो जाएगा। और रही बात, दूसरी बात, पहले बतिया सुनिए। ये पूछ रहे, बताइए। आप बताइए, नहीं आप बताइए। खाद्य रसद विभाग, हम यहाँ पे जानने आए हैं लोगों की, जनता नहीं, हम जनता से राय जानने आए हैं कि जनता क्या कहना चाहती है। बताओ क्यों बताइए। नहीं, आप ही बता दीजिए। रसद विभाग के बनौले रहा। अरे कांग्रेस के जमाना रहल। हाँ, तो 2013 में सोनिया गांधी लागू कर ले रही, सुन लो। लेकिन तो आप बताइए 2024 के चुनाव में किसकी सरकार? अगर उन्होंने बनाया था तो ये बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था, और राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया था। किसकी सरकार बनेगी 2024 के चुनाव? आप इसके पहले अभी कहे ना कि जो महागठबंधन है 26 पार्टी है, तो बीजेपी में कितनी पार्टी है बता दीजिए। बीजेपी तो अकेली पार्टी अपनी लेकर चल रही है। 38 पार्टी। आप आइएगा तो गठबंधन की सरकार बना रही है वो भी 38 केंद्र में है, उसके अंदर अभी जान ही नहीं रहे हैं। केंद्र की सरकार में। हाँ, बताइए। 38 पार्टी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो है, इधर मोदी 38 पार्टी को मिलाकर सरकार बनाई थी पिछले सरकार में। अच्छा, और बात 2024 को रही ना कि पिछले सरकार? 2014 की बात जहाँ तक है,
जो 2014 की बात है, 24 की बात है, तो 2024 में महागठबंधन इसलिए सरकार बनाएगी। और जहाँ तक ये अभी भाई साहब खाद की जो बात कहे हैं, ये सड़क जो है कांग्रेस की देन है, नाली जो है कांग्रेस के देन है, मकान जो है ये कांग्रेस की देन है। और इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप देख रहे हैं, मोबाइल से लेकर जो भी टीवी इलेक्ट्रॉनिक जो भी देते हैं, कांग्रेस की देन है। एक भी बीजेपी यदि लॉन्च की हो तो कोई इसमें अगर यदि हो तो बता दे कि कांग्रेस से इस तरह क्या लॉन्च की है। जितना जो भी चल रहा है कांग्रेस पार्टी की देन है, उसी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं लोगों का देन है। लेकिन डिजिटल इंडिया तो मोदी जी सरकार लेके आई है। नहीं, वर्तमान में अभी तो लागू लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च पहले करके दिखाओ, कहने से थोड़ा होता है। ये जहाँ तक कि अभी भाई साहब लोग जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 56 करोड़ देवी देवता यहाँ माने जाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो जय श्री राम इन लोगों का सब निकल जाता, क्योंकि जय श्री राम को भी अगर जो मुकदमा मुद्दा सर 2024 का है ना कि भीमराव अंबेडकर जी का है, आप उस पे बात करें। हाँ, तो जहाँ तक 2024 की बात है, जय श्री राम के बारे में मत बोलिए, वो हमारे भगवान है ना, हम नहीं कह रहे नहीं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं संविधान की बात करता हूँ कि देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। संविधान जब तक संविधान नहीं होता तो हमारा देश नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आरक्षण के तहत जो हमको सुविधा मिली है, चाहे पिछड़ी जात को हो, चाहे माइनॉरिटी जात को हो, चाहे SC ST के लोग हो, हम धर्म पर विरोध कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को आप मानते हैं उस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसमें होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हमारा ये देश नहीं होता। और देश चल रहा है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसलिए हमने कहा कि उन्होंने इतना कुछ दे दिया। मकान पहले भी थी, सुनो, मकान पहले भी थी, आज भी है। पैखाना पहले भी थी, आज भी है। रोजगार पहले भी, फर्क इतना ही था कि तब 1 रुपया मिलता था, आज 10 रुपया मिल रहा है। हम 1 रुपया को भजाते थे तो 10 गो 10 पाते थे, आज तो समय का प्रभाव है, समय का बदलाव है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि 2024 में सरकार यदि बनेगी तो महागठबंधन की बनेगी।